नौकरी की बजाय कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं और तगड़ी कमाई भी करना चाहते हैं तो एक बार महाराष्ट्र के इंजीनियर किसान की सक्सेस स्टोरी ज़रूर देखें, जो बकरी पालन से बन गए हैं करोड़पति। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एडगेवाडी गांव के लक्ष्मण टकले ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2013 में बकरी पालन शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने देसी और लोकल किस्म की बकरियां रखी, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद लक्ष्मण टकले ने देश और विदेश में जाकर बकरी पालन के बारे में ज़्यादा जानकारी और ट्रेनिंग ली। इसके बाद लक्ष्मण टकले ने 2017 में अफ्रीकन बोआ ब्रीड की 25 बकरियां और 4 बकरे लेकर नए तरीके से बकरी पालन करना शुरू किया और इसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने काम के दम पर अब लक्ष्मण बन गए हैं करोड़पति किसान। आज लक्ष्मण के पास फार्म में करीब 125 बकरियां हैं। जब बकरियां औसतन 40 से 50 किलो और बकरे 80 किलो तक के हो जाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें मार्केट में बेच देते हैं, जिसमें बकरी करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए और एक बकरे का दाम उनको 1 लाख से 2 लाख रुपए मिलता है। लक्ष्मण टकले हर साल करीब 100 से 125 बकरी और बकरे तैयार करके बेचते हैं और अच्छी नस्ल की होने की वजह से उनके बकरे और बकरी को ज़्यादातर वो लोग खरीदते हैं जो ब्रीडिंग या फिर बकरी पालन का काम करते हैं। हमने जब ये गोट फार्मिंग का बिजनेस चालू किया तो पहले तो देसी नस्ल से चालू किया, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। किड्स की मॉर्टेलिटी ज़्यादा होने लगी और जो एनिमल हमने सिलेक्ट किए थे जैसे सुरई, सोजत, बर्बरी, उस्मानाबादी, उसमें हमें अच्छा खासा वेट गेन नहीं मिल रहा था और कुल मिला के ये हो रहा था कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसमें मुनाफा तो हो ही नहीं रहा था, लॉस ही हो रहा था। तो 2 साल उसके ऊपर काम करने के बाद, बहुत सारे फार्मर्स को विजिट करने के बाद और इसमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये पाया कि स्टॉल फीड गोट फार्मिंग में अगर इंडिया में किसी को सक्सेस होना है तो उसको उसके फार्म के जो एनिमल है उसके वेट गेन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो एनिमल सबसे ज़्यादा वेट गेन देते हैं वो एनिमल उनको अपने फार्म पे रखनी चाहिए। तो इसके बारे में फिर हमने आगे रिसर्च किया। फिर हमने पाया कि साउथ अफ्रीका में फुल ब्लड साउथ अफ्रीकन बोयर जो ब्रीड है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे टॉप वाली ब्रीड है जो वेट गेन बहुत ज़्यादा देती है। फिर वो हमने 2017 में हमारे फार्म पे अवेलेबल किया और हम उसके साथ में ब्रीडिंग करके उनके बच्चे और उसकी जो पटे है फीमेल्स वो बेचते हैं। आमतौर पे भारत में जितने फार्मर्स हैं जो बकरी पालन चालू करते हैं उनसे एक ही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि उनकी ब्रीड अच्छी नहीं रहती और ब्रीड अच्छी नहीं होने की वजह से बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने फार्म पे साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड बोयर का एक ब्रीडर रखिए जिससे आपको वेट गेन में काफ़ी इजाफा होगा। 30 से 40% वेट गेन आएगा आपके किड्स में, मॉर्टेलिटी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि ये ब्रीड जो है इसकी स्पेशलिटी ऐसी है कि ये किसी भी तरह का फूड इसको दिया जाए तो उसको मीट में कन्वर्ट अच्छा करती है। तो इसका क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे बहुत बढ़िया प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। लक्ष्मण टकले का कहना है कि उनकी बकरी और बकरे महंगे बिकने की वजह है कि उनके यहाँ बोआ ब्रीड की एकदम प्योर नस्ल मिलती है। स्वस्थ, तगड़ी और वजनदार बकरी को देखकर लोग उनका दाम भी अच्छा देते हैं। बकरी पालन पर लक्ष्मण हर साल करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च करते हैं और इसके बदले में साल भर में करीब 125 करोड़ रुपए तक का मुनाफा होता है। लक्ष्मण टकले के पास करीब 50 बकरियां और 2 बकरे हमेशा ब्रीडिंग पर्पज से रहते हैं। अफ्रीकन बोआ ब्रीड के बारे में लक्ष्मण टकले का कहना है कि इस ब्रीड की बकरियां तेजी से बढ़ती हैं और 1 महीने में करीब 8 से 10 किलो तक इनका वजन बढ़ जाता है। इन बकरियों को कोई खास आहार की ज़रूरत नहीं पड़ती। बकरी पालन करने वालों के लिए लक्ष्मण ने ये भी बताया कि इन बकरियों को बाड़े में स्टॉल फीडिंग के तरीके से खाना दिया जाता है और पाला जाता है। गोट बिजनेस में सफलता के लिए उन्होंने बकरी पालन के लिए और भी टिप्स दिए, जिसमें कि छोटे जानवर के लिए औसतन 5 वर्ग फुट और बड़े जानवर के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। बकरी पालन की शुरुआत में बकरी की नस्ल का सोच समझकर और जलवायु के हिसाब से चयन करना चाहिए। आहार प्रबंधन और बकरियों के स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान देना जरूरी है। बकरियों की असमय मौत से बचाने के लिए उनका समय समय पर इलाज और टीका करवाना चाहिए। इन सभी तरीकों को अपनाकर लक्ष्मण ने बकरी पालन में एक अच्छा नाम कमाया और बन गए किसान ऑफ द वीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।
किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।